हेलो दोस्तों, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वी पटेल। माइक, हाँ जी, तो माइक लाए हैं हम, लेकिन इसका अनबॉक्सिंग नहीं किया है। आज का जो वीडियो है वो है ओके गूगल लाइट्स ऑन। ओके गूगल लाइट्स ऑन। स्विच को मैंने टच भी नहीं किया, सिर्फ कमांड दिया गूगल होम को। फर्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम सिर्फ कनेक्ट करेंगे रिले, नोड एमसीयू, ब्लिंक ऐप ऑल टुगेदर विद अवर वाईफाई। सो उससे क्या होगा कि हम हमारे फ़ोन में स्विच ऑन करेंगे और ये सारे जो होंगे वो प्रोडक्ट ऑन हो जाएंगे। अगर आपके पास गूगल होम असिस्टेंट नहीं है फिर भी ये हो सकता है गूगल होम असिस्टेंट गूगल होम के बिना गूगल असिस्टेंट जो फ़ोन में होता है उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पार्ट दूसरा पार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने बनाया। और सबसे पहले तो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स जो कि है नोड एमसीयू, रिले, 4 चैनल, अगर आपको 4 स्विच ऑन करनी हो, 8 चैनल, 8 स्विच ऑन करनी हो, 1 चैनल, 2 चैनल एंड 5 वोल्टेज आउटपुट टू टर्न दी रिले ऑन। वो चलो देख लेते हैं वीडियो में कैसा। पहली पिन होती है वो होती है D0। ये जो दूसरी पिन होती है वो होती है D1। हमें यहाँ पे अपना जो फर्स्ट पिन है वो लगाना है। D1 से वो पिन सीधा नोड एमसीयू से जाएगा LN1 में। LN1 जो कि है आपका रिले में 4 चैनल रिले 4 चैनल रिले होता आपका। वहाँ से D1 से जो वायर होगा वो जाएगा LN1 में। यहाँ पे 1 2 3 4 ग्राउंड है। 4 ग्राउंड में से आप कहीं पर भी, जैसे कि आपने ये ग्राउंड किया कनेक्ट, तो ये ग्राउंड कनेक्ट ये जो वायर होगा वो कनेक्ट होगा रिले के ग्राउंड से। फिर आप लोगों को अगर एक्सपेरिमेंट के लिए एक ही अभी बल्ब या कुछ ऑन करना हो, एक ही रिले को ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करनी हो, एक ही D1 में लगाएंगे या फिर आप D2, D3, D4 में लगा सकते हैं। 4 चैनल की रिले है, इसलिए D4 तक ही हम यूज़ कर सकते हैं। 8 चैनल की हो तो D6, 7, 8 तक यूज़ कर सकते हैं हम। आप लोगों को एक एडेप्टर लेना होगा जो कि कोई पुराना चार्जर हो टूटा हुआ। तो आप जैसे ही पिन काटेंगे आपको 2 वायर मिलेंगे, रेड एंड वाइट। रेड तो कंपलसरी होगा ही, वाइट होगा या नहीं वो मुझे पता नहीं है। वाइट की जगह कोई और कलर का हो सकता है, लेकिन जो रेड कलर का होता है वो जो वायर पूरा होता है उस वायर को आप बीच से थोड़ा काटेंगे तो बीच में जो कॉपर का वायर जा रहा होता है वहाँ से हम दूसरा वायर कनेक्ट करके 3, ये रेड वाला है, ये जो हमने दूसरा रेड वाला निकाला वो, और ये वाइट वाला जो आ रहा था पहले से एडाप्टर के अंदर से वो, ये तीन पार्ट हमें अभी रखने हैं। सबसे पहले इन तीनों में से जो ये रेड वाला जो डायरेक्ट अडेप्टर से आ रहा है वो हमें नोड एमसीयू के V-in में कनेक्ट करना है। मैं बोल रहा हूँ, आप उसके साथ साथ अपने वायर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपका कनेक्शन हो जाएगा। जो वाइट वाला है, वाइट होता है ग्राउंड के लिए, वो हम ग्राउंड में लगा देंगे। आप कोई भी ग्राउंड लगा सकते हैं, लेकिन नोड एमसीयू के अंदर। ओके, तो जैसे आपने वाइट लगा दिया तो ये जो दूसरा रेड जो बचा जो हमने बीच से काट के निकाला था वो आपको लगाना है रिले के VCC में। ये 3-4 कनेक्शन हो जाने के बाद आप लोगों को एक ही स्विच अभी ऑन होगी। दूसरी स्विच ऑन करने के लिए हमें D2, D3, D4 में D4 चैनल्स में, इतने चैनल में हमें वायर लगाने पड़ेंगे। सेम है D2 तो LN2, D3 तो LN3 एंड D4 तो LN4। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ D1 और LN2 को कनेक्ट करेंगे। फिर हम बात करते हैं रिले की। रिले के एक रिले में 3 वायर्स हम अंदर यूज़ कर सकते हैं, 3 वायर्स डाल सकते हैं। जो कि पहला जो होता है वो होगा नॉर्मली ओपन, जो दूसरा होगा वो होगा कॉमन, और जो तीसरा होगा वो होगा नॉर्मली क्लोज्ड। तो हमें जो वायर लगाना है वो होगा नॉर्मली ओपन में एक वायर जाएंगे हमारा, और दूसरा वायर जाएगा कॉमन में। यहाँ पे हमने D1 में कनेक्ट किया है, यहाँ पे LN1। तो रिले हमें ये यूज़ नहीं करना है, हमें रिले ये यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे D1 लिखा हुआ, आप अपने रिले में भी देख सकते हैं, शायद इधर ना दिख रहा हो। तो हम ये वाला DN जो है, ये वाला रिले इसमें वायर लगाएंगे। एक होगा कॉमन में, एक होगा नॉर्मली ओपन में। ओके, तो अब हम आ चुके हैं हमारे ब्लिंक ऐप में, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा या फिर iOS, आई डोंट नो। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ESP8266 में। वहाँ पे आपको जाके नोड एमसीयू पे सिलेक्ट करना है और जो कनेक्शन टाइप कर रखना है वो होगा वाईफाई टाइप। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, सो लेट इट बी। हाँ, देन क्रिएट।
अब ये ऑथेंटिकेशन कोड करके कुछ आपको कहेगा, वो आपको जीमेल आईडी, कोई भी जीमेल आईडी आपने स्टार्टिंग में दी होगी उसमें आपको ये ऑथेंटिकेशन कोड आएगा, वो बाद में यूज़ करने वाले हैं हम। अभी मैं इसको ओके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से आ चुका है। ओके, तो जैसे ही आप ओके करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये टैब 1 टैब 2 नहीं होगा, आपका सिंपल होगा इंटरफेस। वहाँ पे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना होता है, वहाँ पे आप बटन सिलेक्ट करेंगे। ओके, हाँ बटन। अब ये जो बटन है वो आपने पिन कौन सी सिलेक्ट की थी, हमने D1 पिन सिलेक्ट की थी, इसलिए यहाँ पे डिजिटल में D0 छोड़ के D1, वो मैंने पहले यूज़ किया इसलिए यूज़ लिखा हुआ आता है, लेकिन आपको नहीं आएगा। D1 पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। फिर D2, अगर आपने D2 में कनेक्ट किया हो तो, लेकिन हमने यहाँ पे D1 में किया है तो D1 को यूज़ करेंगे हम। ओके, और यहाँ पे आपको पोर्ट चेंज कर देना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। यहाँ पे हमें पुश की जगह स्विच रखना होता है, और ये हो गया हमारा स्विच डन। ओके, अब हम जाएंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में। वहाँ पे आप लोगों को कोडिंग करना होगा। आपको पहले अपने नोड MCU को कनेक्ट करना होगा अपने CPU या लैपटॉप से, फिर वहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। तो चलिए हम जाते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में। तो आपको सबसे पहले Arduino IDE ऐप डाउनलोड करनी होगी, जो कि आप गूगल में जाके Arduino IDE लिखेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो Arduino IDE ऐप जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस दिखेगा जैसे ही आप Arduino IDE को ओपन करेंगे। इसे हमें कैंसिल कर देना है। आप लोगों को सिंपल जाना होगा प्रीफ्रेंसेस में आप लोगों को यहाँ पे चेंज करना होगा एडिशनल बोर्ड मैनेजर URLs में। ये URL मैं नीचे दे दूंगा आपको वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये URL यहाँ पे आपको लगाना है। फिर आप लोगों को जाना होगा स्केच में इंक्लूड लाइब्रेरी में, मैनेज लाइब्रेरी में आपको ब्लिंक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, क्योंकि हम ब्लिंक ऐप से ओपन करने वाला है, BLYNK ब्लिंक। तो ये जो पहला जो आएगा वो आपको इंस्टॉल करना है, वर्जन 0.6.1 मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। फिर जाएंगे टूल्स में आपको जो मेरे बॉर्ड्स दिख रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहे होंगे। आप लोगों को जाना होगा बॉर्ड्स मैनेजर में। वहाँ पे आप लोगों को टाइप करना होगा हमारा जो नोड MCU है उसका जो नेम है, जो कि है ESP8266 कम्युनिटी वर्जन 2.7.4। ये थोड़ा बड़ा है, ये बड़ी साइज़ में बड़े ही। फिर जैसे ही आप उन दोनों को इंस्टॉल कर लेंगे, आप लोगों को सिंपली यहाँ पे फाइल्स में जाके एग्जाम्पल्स में जाके ब्लिंक अगर आपने वो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की होती तो यहाँ पे नहीं आया होता, इसलिए यहाँ पे ब्लिंक में जाके बोर्ड्स वाईफाई में जाके ESP स्टैंड अलोन को सिलेक्ट कर देना है, जिससे दूसरी Arduino की साइट ओपन हो जाएगी। फिर वहाँ पे आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पोर्ट होगा वो COM3, मतलब कि आप जो पोर्ट यूज़ कर रहे हो, जिस पोर्ट में आपने अपना नोड MCU डाला है वो आप चेक कर सकते हैं डिवाइस मैनेजर में जाके। TEVICE मैनेजर, यस हियर इट इज़। पोर्ट में मेरा जो है वो COM3 है, COM3 एक्टिवेटेड है अभी, इसलिए मैं COM3 जाऊँगा। आप लोगों का दूसरा भी हो सकता है, COM5, COM8, COM7, आई डोंट नो। ओके, तो बस इतनी सेटिंग है। फिर आप लोगों को जो ब्लिंक ऐप से आप लोगों को ऑथेंटिकेशन टोकन मिला, यूज़ करके वहाँ पे कॉपी करना है। ये जो मेरा आया था टोकन, इसे हम कॉपी करेंगे Ctrl+C और यहाँ पे योर ऑथ टोकन में पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आपने वाईफाई का नेम DHYEY और यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड, जो कि मैं नहीं लगाऊंगा। और फिर सिंपली ये सब हो जाए तब आपको यहाँ से अपलोड कर देना है अपने कमांड को नोड MCU में। ओके, तो फाइनली जब आप लोगों ने नोड MCU में कमांड रन कर दिया है, कमांड को इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे जो D1 पोर्ट है वो कनेक्ट होगा LN1 जो कि नोड MCU में है। ओके, और ये रिले में, हाँ, तो ये जो फर्स्ट पोर्ट है वो कनेक्ट हो गया। फिर दूसरा पोर्ट हम लेंगे ग्राउंड पोर्ट रिले के अंदर, जो कि रिले के ग्राउंड में ज्वाइन होगा। और फिर हमें जो वो 3 वायर मिले थे, एक रेड, दूसरा रेड एंड तीसरा वाइट। जो फर्स्ट रेड है जो वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा रिले के VCC में। फिर
जो दूसरा रेड जो हमें रेड को काट के मिला था वो कनेक्ट होगा नोड MCU के VCC में, और जो ऊपर जो वाइट बचा वो हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे नोड MCU के ग्राउंड में। अब जो दो वायर ये रिले के, ये दो वायर LED के जो कि 220 वोल्ट AC जा सके, ये हमारा प्लग। तो एक जो रिले से वायर आएगा वो डायरेक्ट प्लग में जाएगा, दूसरा रिले का जो वायर है वो LED के एक वायर से कनेक्ट होगा और LED का दूसरा डायरेक्ट प्लग में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये कनेक्शन दे दिया है सारा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ओके गूगल, लाइट्स ऑन। Wait DA. Lights off. Watch it again, it's off. You are the best. जो अब दिख रहा है आपको वो मैंने किया है, पहले ये बना दिया था, फिर इसे खोला और फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया और फिर से बंद करके फिर से हमने इधर लगा दिया है। यहाँ पे करंट आ सकता है, इससे छुए बिना ही अच्छा है। ओके, तो हमने ये कनेक्शन स्विच बोर्ड में दे दिया है। स्विच बोर्ड में बेसिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्विच होती है, लाइट की स्विच है, मैंने कैसे किया था वो मैं बता रहा हूँ कि लाइट की स्विच, लाइट ऑन थी और मैंने अपनी कैंची से लाइट में जो ऊपर से जो वायर, नीचे का वायर है वो सभी स्विच का कनेक्टेड होता है। जो ऊपर का वायर है वो मैंने कट कर दिया, उससे मुझे ये पता चल गया कि वहाँ से करंट स्टॉप हो गया। तो हमें पता चल गया कि वो उन दोनों वायर को ज्वाइन करके हम यहाँ से ज्वाइन करके स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। वैसे ही मैंने दोनों फ़ैन में किया है, और जो रिले को हमने पावर देना था वो हमें यहाँ से 24/7 देना होगा। गूगल होम के साथ कनेक्ट करने के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। आगे का वीडियो आप देख सकते हैं, आगे का वीडियो एंटरटेनिंग वीडियो है। मैंने ये जब फर्स्ट टाइम बनाया था तब मुझे कितनी देर लगी थी और वो सब हुआ था, वो सारा मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड, अब आगे के वीडियो में अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। वरना दूसरा वीडियो जल्द आएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and found Lights off.
Watch it again, it's off. So they're now waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes. Okay Google, lights on. Wait BA. Lights off. Watch it again, it's off. All the three relays are connected in switchboard, and here you can see light can be switched off from here also. Lights off, lights on. Okay, let's see. Okay Google, lights off. Watch it again, it's off. Lights on. Wait BA.